जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता कि हम किस तरह से उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। लेकिन जब गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें हाथ पकड़ के उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। जो भी हमारे मन में नेगेटिविटी होती है उसे पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को हर पल संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ रचना आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें हर पल संभाला है और एहसास करवाया है कि एक पावर, एक डिवाइन पावर, एक ऐसी शक्ति तेरे हर पल तेरे साथ है जो कभी भी तेरा बुरा नहीं होने देगी। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, सत्संग की एक एक लाइन में गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं सत्संग से। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से पिछले मंथ ही जुड़ी हूँ, मतलब सितंबर में, अपनी तरफ से। गुरु जी तो मुझे शायद हमेशा से ही जानते थे, पर मैं उन्हें नहीं जानती थी। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, न किसी से सुना था। मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपने माँ बाप की, मैं 4 बहनें थी, तो अपने माँ बाप की थोड़ा हेल्प करने के लिए कह सकते हैं, उनके बोझ को कम करने के लिए मैंने एक लव मैरिज कर ली। लव मैरिज भी ऐसी थी कि मुझे लव नहीं था, पर मुझे एक इंसान ऐसा मिला कि मुझे लगा वो मेरा साथ देगा। तो मैं शादी करके लखनऊ से चंडीगढ़ आ गई और उसके बाद मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। काफ़ी सालों तक उसने मेरे साथ कुछ मुश्किलें सही। फिर उसके बाद उस इंसान ने मेरे साथ झूठ बोल बोल के मुझे धोखे में रखा। उसने जॉब छोड़ दी। मैं अकेले पूरे घर चला रही थी। उसके पिताजी को, उसका बच्चों का खर्चा सब मैं अकेले अपने दम पे ही चला रही थी। जब मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने उससे कहना शुरू किया कि तुम जॉब करो, साथ दो मेरा। तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ गई। मैं आपको डिटेल में अभी कुछ नहीं बता सकती, इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो मैं जो है बल्कि इन तकलीफ़ों ने मुझे बहुत स्पिरिचुअल भी बना दिया है। मैं हरदम भगवान का नाम लेती रहती हूँ, जब याद आता है सुमिरन करती रहती हूँ। और यूट्यूब मेरा फेवरेट हो गया था कि मैं उस पर कभी भजन, चालीसा या कुछ भी ऐसा सुनती रहती थी। और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए मैं टैरोट कार्ड रीडिंग भी सुनती थी। तो मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं ये सब चीज़ें चलते फिरते सुनती रहती थी, अपने मन को लगाने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। तो जुलाई एंड या अगस्त में मुझे शुरू हुआ है ये कि गुरुजी का वीडियो आने शुरू हो गए। उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कहूँ कि ये कैसे गुरुजी हैं, मतलब गुरुजी, अगर गुरु के बारे में सोचो तो एक भगवा वस्त्र पहने या
कुर्ता पजामा पहने और मतलब दाढ़ी वाले हों, इस तरह के मतलब साधु सन्यासी टाइप के ही दिमाग में आते हैं। तो ये मतलब मैं देख के मैंने सोचा ये मॉडर्न गुरुजी हैं कोई लगता है, कह के मैंने इग्नोर किया। मैंने उन चैनल्स को कई बार आए तो मैंने डोंट रिकमेंड कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। और फिर मैं जो सुनती थी मैं वो सुनती रही। फिर वो कुछ दिन नहीं आया, फिर वो कुछ ना कुछ मतलब 2-3 दिन 4-5 दिन के बाद एक वीडियो आ ही जाता था। मैं कहूँ कि मेरे पास अपने आप ये वीडियो क्यों आ रहे हैं, जबकि मैंने ना कभी इनको सर्च किया है, ना मैंने कभी देखा है, ना ये इनको मैं जानती हूँ। मतलब मैं पंजाब में रहती हूँ पर मेरे नोन में किसी को भी मैंने देखा नहीं कि कोई जानता हो इन्हें। तो मैंने कहा कि चलो सुनते हैं। अब एक दो बार मैंने सुना भी, तो जिस तरह कहा जाता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने सोचा ये टिपिकल वर्ड्स पंजाबियों के हैं और पंजाब में आके मेरी लाइफ बहुत ख़राब हुई है, तो मुझे ना थोड़ा सा इन चीज़ों से, पंजाबी कल्चर से बहुत मतलब नफरत सी हो गई है। तो फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मैं जॉब में थी और जॉब में मेरी बहुत ज़्यादा पिछले 1.5 साल से मैं बहुत मुश्किलों से उस जॉब को सरवाइव कर रही थी। वहाँ मेरा रहना मुश्किल कर दिया था लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने। तो मैं जो है नई जॉब सर्च कर रही थी। तो उसी सर्चिंग में इवन मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे एक जॉब का ऑफ़र मिला कि यहाँ पे ट्राई करो, उसने मतलब ऐसे बोला। तो मैंने ट्राई किया और मेरी जॉब लग गई, इमीडिएट लग गई, जबकि मैं पिछले 2 साल से 3 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ और मेरा कहीं नहीं हो पा रहा था। तो और जैसे ही मेरे हाथ में वो अपॉर्चुनिटी आई, मैंने इमीडिएट यस बोला और इधर मना कर दिया। मैंने 20 सितंबर को यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी और उसके बाद मुझे कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर लगी। तो ये चैनल जब मेरे सामने आए तो मैंने देखना शुरू किया और अब जब मैंने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लग रहा था सुन के। मतलब क्योंकि उसमें हर में कुछ ना कुछ कोट होता है शुरू में, तो उसमें जो है ऐसे ही था। मेरे पास कितनी बार आया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनती, इस तरह करके आया। तो फिर मैंने सुनना शुरू किया। फिर उसमें एक बार एक वीडियो आया, उसमें था कि ये तू मेरी नबी नबी संगत है। फिर मैंने सुना कि लोग बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर के बारे में जाना, उनके मंत्र के, गुरु जी के मंत्र के बारे में जाना। तो मैं मन में यही सोचूं कि मैं बड़े मंदिर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर यहाँ से, मैं जिस घर में रहती हूँ, अगर मैं एक रात भी बाहर चली गई, मैं इसीलिए अपने घर वालों के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने मायके नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे घुसने को नहीं मिलेगा। मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि मैं ज़बरदस्ती इस घर में रह रही हूँ। मुझे रहने नहीं देना चाहते मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड इस घर में। उन्होंने मेरे ऊपर केस किया हुआ है मुझे घर से निकालने के लिए, डिवोर्स के लिए, बहुत कुछ किया हुआ है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर। तो मेरे पास मैसेजेस आने शुरू किए, तू बड़े मंदिर नहीं जा सकती, मैं तुझे कहीं और बुला लूँगा, इस तरह करके। एक बार आया, मैं तुझे डुगरी बुला लूँगा। फिर मैंने डुगरी का डिस्टेंस देखा, तो मैंने कहा डुगरी भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अकेले जाना। तो फिर अपने आप मेरे पास एक वीडियो आया कि चंडीगढ़ में ही इनका गुरुजी का मंदिर है। अपने आप मैं इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि कहाँ जाऊं, किस जगह पे जाऊं जहां मुझे गुरुजी के दर्शन हो सके। तो अपने आप वीडियो आ गया कि चंडीगढ़ में ही गुरुजी का मंदिर है। और आज रामनवमी है। पिछले संडे नवरात्रों के पहले दिन मैं उस मंदिर गई। उस मंदिर के सामने से पिछले मैं 1.5 साल से निकल रही थी, क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं था, इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में।
तो गुरुजी के उस मंदिर के सामने से मैं 1.5 साल से निकल रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की। और मैं जो है वहाँ गई, बैठी। जब मैंने गुरुजी को देखा, उनके पैर छुए, मतलब मेरे अंदर इतनी खुशी हुई और मेरे अंदर इतने दुख अपने आप वो सामने आ गए कि गुरुजी अब तो मेरी नैया पार लगा दो, अब तो मैं आपके शरण में आ गई हूँ। मैं बैठी रही, कितनी देर बैठी रही। मेरे बच्चे मुझे बोलते रहे, मम्मा चलो चलो चलो, मेरा मन ही ना उठे हो कि मैं वहां से जाऊं। फिर मैं निकली, हमने वहां से जल प्रसाद लिया, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया, मेरे बच्चों को जल प्रसाद मिला, टॉफी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद मिला। फिर हमें वहां से चाय प्रसाद भी मिला। मैंने वहां पूछा कि लंगर प्रसाद है, तो मुझे अरेंज करके संगत ने लंगर प्रसाद भी दिया मेरे बच्चों के लिए। मतलब मैं इतना खुश हुई कि चलो मैं पहली बार आई और मुझे सब कुछ मिल गया। और मैं कब से चाह रही थी कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं, पर हिम्मत ही नहीं होती थी, समझ ही नहीं आता था कैसे सुनाऊं, क्या करूं। अभी मुझे कुछ दिन पहले जो है गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र अब तू भी अपने सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। ऐसे 2 मैसेज आए मेरे पास, तो मैंने बड़ी हिम्मत करी कि अब मैं सत्संग सुनाऊंगी अपना भी। मेरे पास अभी तक कोई भी स्वरूप नहीं है गुरुजी का, ना कोई लॉकेट है। मेरा बड़ा दिल है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप किसी भी रूप में मिल जाए और गुरुजी मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स दें। मैंने कितनी बार चाहा कि गुरुजी मुझे किसी रूप में दिखें। गुरुजी ने भी लिखा, मैं तुझे किसी रूप में दर्शन दूंगा, तुझे माता के रूप में दर्शन दूंगा। पर मैं पता नहीं अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ पूरी तरह गुरुजी से, कि मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं तितलियां भी ढूंढती रहती हूँ पर मुझे नहीं दिखती। और मेरी बहुत अरदास है गुरुजी से कि मुझे ड्रीम दर्शन दे दें, मुझे ये एहसास करा दे स्ट्रांगली कि वो मेरे साथ है। मुझे पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, तभी मैं सरवाइव कर रही हूँ बिल्कुल अकेली इस दुनिया में। कोई भी नहीं है मेरा। किस तरह अपने बच्चों को दे रही हूँ, साथ चला रही हूँ, और वे बच्चे भी मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी मेरे अगेंस्ट भड़काया गया है बहुत ज्यादा। पर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, तभी मैं चल पा रही हूँ। और मुझे उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर कुछ गलत बोल गई हूँ, कुछ गलत कह दिया हो, तो मुझे माफ करना संगत जी। मुझे नहीं आता सत्संग सुनाना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आप मेरे साथ सदैव रहना और सारी संगत के साथ रहना, सबका भला करना। जय गुरु जी।